दोस्तों HAL की तरफ से एक बड़ा अपडेट दिया गया है और इस अपडेट में हम ये जानेंगे कि कैसे तेजस मैक्स दुश्मन देशों के फाइटर जेट पर भारी पड़ने वाला है। साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि भारतीय साइंटिस्टों की तरफ से ये क्यों कहा गया है कि एड्स हंटर से भी ज्यादा घातक होगा ये तेजस मैक्स फाइटर जेट। कल ही ये खबर निकलकर सामने आई थी कि HAL की तरफ से लोयल विंगमैन ड्रोन पर बहुत ही ज्यादा तेजी से काम चल रहा है और लोयल विंगमैन ड्रोन की विंड टनल टेस्टिंग भी चल रही है और वो भी लगभग फाइनल स्टेज में पहुंच चुकी है। और इस लोयल विंगमैन ड्रोन का जो टोटल वेट होने वाला है वो 1300 किलोग्राम होने वाला है और 1300 किलोग्राम वजन ये विद वेपन्स होगा। और इस लोयल विंगमैन ड्रोन में एक वेपन बे भी लगा होगा जिसमें आप अपने हथियारों को छुपा सकते हैं। और इस लोयल विंगमैन ड्रोन में 250 किलोग्राम तक का पेलोड कैरी किया जा सकता है और ये ड्रोन सबसोनिक स्पीड से उड़ान भरेगा। लेकिन अब HAL की तरफ से कहा गया है कि अगर हमारा युद्ध किसी भी देश के साथ लंबा खींच जाता है तो उस कंडीशन में लोयल विंगमैन ड्रोन इतना ज्यादा कैपेबल साबित नहीं होगा, क्योंकि इस ड्रोन की पेलोड कैपेसिटी बहुत ही ज्यादा कम है, जिस वजह से इस ड्रोन को बार बार हथियारों को लोड करने के लिए जमीन पर उतरना ही होगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर हमारे फाइटर जेट को दुश्मन के फाइटर जेट से सीधी ही डॉग फाइट करनी होगी, जिससे हमारे फाइटर जेट के तबाह होने के चांसेस 50-50 होंगे। और अगर लोयल विंगमैन ड्रोन हमारे फाइटर जेट के साथ होगा तो फिर इस बात के चांसेस बहुत कम होंगे कि दुश्मन देश हमारे फाइटर जेट को निशाना बना सके। और अगर विंगमैन ड्रोन फाइटर जेट के साथ हुआ तो उस कंडीशन में भारत के फाइटर जेट के जीतने के चांसेस 80% होंगे। और अब HAL की तरफ से ये डिसीजन लिया जा रहा है कि एड्स प्रोग्राम के सभी हथियारों को ऑपरेट करने के लिए तेजस मैक्स को भी कहीं ना कहीं अनमैन्ड फाइटर जेट बनाया जाए। और इस बारे में ऐसा नहीं है कि HAL की तरफ से अभी सोचा गया हो। HAL की तरफ से ये प्लानिंग अब से 2 से 3 साल पहले भी की गई थी कि हम अपने तेजस मैक्स फाइटर जेट को अनमैन्ड बनाएंगे, लेकिन कुछ इशू की वजह से उस दौरान इस फैसले को रद्द कर दिया गया था। और अगर आने वाले समय में HAL अपने तेजस मैक्स को भी अनमैन्ड फाइटर जेट में बदल देता है तो फिर हम अपने तेजस मैक्स को आराम से नीचे खड़े होकर ऑपरेट कर सकेंगे। और तेजस मैक्स के साथ में आप सभी जानते हो कि 5 से 6 हथियार चलने वाले हैं, जिस वजह से हमारे पायलट की जान जाने का खतरा बिल्कुल 0 हो जाएगा। और अभी इस फाइटर जेट को अनमैन्ड बनाने के लिए बातचीत चल रही है। और अगर ऐसा हो गया कि तेजस मैक्स को अनमैन्ड बना दिया जाए तो उस कंडीशन में तेजस मैक्स चीन और पाकिस्तान के 10 से 15 फाइटर जेट को अकेला ही धूल चटा देगा। तेजस फाइटर जेट का सबसे ज्यादा जो फायदा है वो यह है कि ये साइज में बहुत ही ज्यादा छोटा होने वाला है, जिस वजह से ये फाइटर जेट दुश्मन देशों की रडार में नहीं आएगा। वहीं अगर तेजस मैक्स की स्पीड की बात करें तो ये फाइटर जेट सबसोनिक स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम होगा। सबसोनिक स्पीड पर दुश्मन देश तेजस मैक्स को पकड़ना उनके लिए बिल्कुल असंभव हो जाएगा। दोस्तों, क्या भारत को लोयल विंगमैन ड्रोन की तरह ही तेजस मैक्स को भी अनमैन्ड फाइटर जेट बनाना चाहिए या नहीं? आप इस बात का आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।